बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशगवार सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह उठते ही मौसम में खुशगवार तब्दीली ये एहसास दिला रही थी कि जैसे सर्दियों की आमद है। गुज़िश्ता दिनों अगर हम कंपैरिजन करें तो शदीद गर्मी रही, लेकिन कल मौसम बहुत ज़बरदस्त था, आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। सो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम में कुछ तब्दीली आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला हल्का फुल्का अभी भी जारी है। सुबह भी बारिश हुई मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं हल्की और कहीं कुछ तेज़ बारिश। कल भी बारिश हुई, तो अब आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि कम अज़ कम जो एसी चल रहे थे वो तो बंद होना शुरू हो जाएंगे, जो नो डाउट के एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी हम सब के लिए। अच्छा जी, अभी बाहर बादल भी हैं, काली घटाएं भी छाई हुई हैं, हल्की फुल्की रिमझिम भी है। और अगर बाहर का समा मैं बयान करूं तो शायद उस तरह से बयान नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए हमने जाना है बाहर। हमारी रिपोर्टर मौजूद है उनकी तरफ, सो उनसे जान लेते हैं बाहर का मंजर क्या है। मायदा मौजूद है। मायदा बताइए, मौसम खुशगवार है, हवा चल रही है, बाहर मंजर क्या देख रही हैं, पहले तो हमें वो बता दें। अना, मौसम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन माने आज शहर लाहौर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। सर्दियों की आमद की दस्तक हो चुकी है। पहली बारिश है ये जिसने ये बता दिया है कि सर्दियां अब करीब ही है आने को, क्योंकि हमारे शहरियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस मौसम का। और यकीन जाने कि आज अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि मैं कोई काम के, जिस तरह तेज बारिश देखने में नजर आ रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और मजे मजे के पकवान के साथ इस मौसम को एंजॉय करूं। आपको पता है कि शहरियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, और वैसे भी हमारे लाहौरिये जो है वो तो जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से जाने ही जाते हैं, और लाहौरिये हैं और इस मौसम को एंजॉय ना करें ये हो नहीं सकता। मैं तो इस मौसम को एंजॉय कर ही रही हूँ, साथ साथ हल्की हल्की सी ये फुहार जो पड़ रही है, यकीन करें गर्मी की शिद्दत में इसने कमी कर दी है। कल जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत उसी तरह से बरकरार थी, लेकिन जब आप स्टूडियो से निकलेंगी या यकीनन जब आप सुबह आ रही होंगी तो इस बारिश को आपने भी इंजॉय किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि जहां पर हमने अपनी प्लानिंग मानी है कि हमने अपनी ड्यूटी टाइमिंग से फ्री होकर मजे बिल्कुल ऐसा ही मायदा, एक तो मौसम खुशगवार, दूसरा वीकेंड भी है, तो लाहौरियों को तो जबरदस्त इंजॉयमेंट का मौका मिल जाएगा। मुझे ये बता दें, प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से क्या है? कल संडे है, क्या कल भी बारिश के इम्कानात है? क्योंकि हमने देखा फ्राइडे को भी बारिश हुई, आज भी रिमझिम चल रही है, तो पूरा दिन क्या बारिश होनी है? और साथ ही साथ संडे के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल, बारिश के हवाले से अगर उसकी प्रेडिक्शन के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटे में बारिश के इम्कान इसी तरह से मौजूद रहेंगे। अभी भी जो है वो तेज़ हवाएं, आपको मेरी अम्ब्रेला के उड़ने से पता चल रहा होगा कि तेज़ हवाएं जो है वो भी वक्फे वक्फे से चल रही है, तो 24 घंटे में तो इसी तरह से इम्कान बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हवाले से हम बात करें तो कल जो है वो बारिश के कोई इम्कान मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत पे कुछ भी नहीं कह सकते। कल भी हो सकता है कि इसी तरह से बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम जब तब्दील होने पे आता है तो अपनी करवटें किस तरह से बदलता है ये हम भी देखकर हैरान रह जाते हैं। जिस तरह आज बारिश देखने में नजर आ रही है, उसी तरह से हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह चांसेस बताए जा रहे थे कि 50 या 60%, क्योंकि अमूमन 50 या 60% जब इम्कान बताए जाते हैं तो बारिश जो है वो बहुत कम देखने में नजर आती है। लेकिन आज सुबह से अब्रे रहमत हमारे शहर में बरस रही है, वक्फे वक्फे से, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। और उस बारिश के साथ साथ जहां हम इंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी जो मेरे सामने के मनाजर है वो आपको लाइव दिखा तो नहीं सकती क्योंकि हमें कैमरा रोल करना पड़ेगा। तो बारिश जो है हम देख रहे हैं कि शहरी बड़े इस मौसम को जो है वो खुशअंदाज तरीके से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल जो है वो बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ठीक है, कल तो बारिश के इम्कानात नहीं, लेकिन स्टिल मौसम मुझे लगता है कि कुछ बेहतर रहेगा। वो जो शदीद गर्मी थी उससे तो जान छूट जाएगी। थैंक यू सो मच मायदा, हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बता रही थी। आज की लीड स्टोरी की तरफ आ रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म आया है, सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना होगा। कुछ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हमारी अपनी भी होती हैं। जिस तरह मैं ट्रैफिक कवानीन की हमेशा से बात करती हूँ, तो ये चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल से गुड मैनर्स जिन्हें कहा जाता है ना, उसका हिस्सा अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आना, वो ये था कि सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया। मुझे ये बताया कि निजाम हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट ने चलाना है या हुकूमत ने चलाना है? सही बात कह रहे हैं। हुकूमत कहाँ गई? बल्दिया लाहौर कहाँ गया? उसने ये आर्डर क्यों नहीं किया? उसने इस पर अमल दरामद क्यों ना किया? फिर महकमा बल्दियात किस लिए बैठा हुआ है? और महकमा बल्दियात कहाँ गया? और लाहौर हाई कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं जो उन्होंने निपटाने होते हैं, जो अर्जेंट केसेस होते हैं। इसलिए छोटे छोटे जो पैटी इशूज है ये हुकूमत तो चाहिए खुद हल करे। और हुकूमत अगर दूसरा ये लाहौर
लाहौर साइंस कॉलेज में देखें कि दरख्तों की कटाई पर जो है वो लाहौर हाईकोर्ट जो है बरम हुई है और प्रिंसिपल के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो वो अगर प्रिंसिपल वाला दरख्त काट रहा था साइंस कॉलेज में तो डायरेक्टर कॉलेज कहाँ गया था, वो लाहौर का जो DPI कॉलेज था वो कहाँ गया था, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कहाँ गया था, फिर हाईकोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। हर काम को अगर हाईकोर्ट नहीं करना है तो फिर हाईकोर्ट को हुकूमत दे दे, हुकूमत छोड़कर हुकूमत इदारे बंद कर दे। इदारों का क्या काम रह गया, फिर इदारे काम ही नहीं कर रहे और हर काम हाईकोर्ट करने। अगर महंगाई पर कंट्रोल है वो हाईकोर्ट ने करना है, ट्रैफिक चलान के वाले से आप देख लें, ट्रैफिक चलान के वाले से डायरेक्शन है हाईकोर्ट ने दी है। ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सड़कों पर लेन की खिलाफवर्जी पर चलान करने का लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। हर फ्राइडे को स्मोक के हवाले से हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। तो ये इदारे कहाँ गया, इदारों को हुकूमत को चाहिए इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करे और इदारों को इनके पांव पर खड़ा करे और इदारों को जो इख्तियारात है वो डेलीगेट करे नीचे सतह पर और हर जो और मेरिट पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। अगर मेरिट पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, इख्तियारात नीचे तक डेलीगेट हो गए और इदारों में सही तरह काम हो ताकि ये सारे काम चले। और हर केस हाईकोर्ट में दायर जाकर हो जाता है। हाईकोर्ट के कत्ल के केस, अगवा, दहशतगर्दी केसेस के हाईकोर्ट ने फैसले करने होते हैं। हाईकोर्ट के पास इतना वक्त कहाँ है। वाकई ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जो असल में काम है हाई कोर्ट का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम है और ऐसे पर ये चीज़ें तो देखने वाली हैं जी हुकूमत की। आ जाएं वकास आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोखर साहब ने बड़ा प्रिसाइजली उस सारे इशू को बड़ा समराइज़ कर दिया है। मैं तो पंजाब गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्टिस शाहिद करीम साहब को डेपुटेशन पे अपने पास ले आएँ, क्योंकि जो काम जैसे खोखर साहब ने कहा बल्दिया ने, मिनिस्टर्स ने, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे वो अगर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने करने तो उससे बेहतर है कि आप उसकी खिदमत हासिल कर लें। अब देखें उसमें 3-4 मैं भी खबर पढ़ा था 3-4 इश्यूज़ उन्होंने उसमें डिस्कस किए हैं। एक उन्होंने कहा कि ये जो होटलों में मुख्तलिफ लोग होटल वाले जो अपने ब्रांड्स का पानी वहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो लोग वहाँ पे चेक इन करते हैं, तो वो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कि ये चेक किया जाए क्या ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है कि नहीं है। बड़ा लॉजिकल इशू है और जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन ये सोचना जस्टिस शाहिद करीम का काम नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से कॉलेजेस की बात कर लें, आप स्मोक की बात कर लें, तो सारे काम अगर जस्टिस साहब ने ही करने हैं तो फिर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को चाहिए उनके पास जाएं, उन्हें कहें सर आप डेपुटेशन पे 5 साल के लिए हमारे पास आ जाए, हम आपको 10-12 महकमे दे देते हैं और वो आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मामला भी सीएम साहब साइन करेंगी तब होगा। तो देखें ना, अगर आप देखें बाकी देखें गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स को लेती है डेपुटेशन पे, इसी ये कह के लेती है ना कि ही इज़ अ मोर कैपेबल, ये हमें बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपके जितने इश्यूज़ हैं इस वक्त, स्मोक जो है वो आपका इतना बड़ा इशू है कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो आपकी सारी मशीनरी इसी पे लग जानी है। आपने इसका मतलब है कि बड़ा अहम इशू है। दरख्तों की कटाई इशू है, ट्रैफिक पे आपने अभी AI पता नहीं क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, तो सारा कुछ तो द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस वो तो कोर्ट में बैठा हुआ है। तो अगर वहाँ पे उसके और भी लिमिटेशंस होंगी तो अगर वो आपके पास आ जाए, CM हाउस में उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस दें, उसको 10-12 महकमे दें, अपनी कैबिनेट को करे, उसके अंडर वो खुद भी काम करेगा और इनसे भी काम करवा लेगा, बजाय कि जुम्मे के जुम्मे स्मार्ट पे आप जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं जब ये खबर पढ़ रहा था ना तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, ईद उल अज़हा पे अलाइशों का इशू था, गवर्नमेंट ने अल्टरनेट उनको प्रोवाइड किया, पिछले 2-3-4 साल से कम है। हार्डली ईद जब ख़त्म होती है छुट्टियों से पहले शहर साफ़ हो जाता है। सेम इशू ये है, मुझे ये बताएं कि आप शहर में कितने डस्टबिन हैं जहाँ पे लोग डंप करें। भाई पहले जो लोकल गवर्नमेंट के अदारे हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, फिर बेशक आप आवाम को जो मर्जी करें, जुर्माने क्या मैं उन्हें कैद में डाल दें। सही। अभी हाल ये है आपके हर बात पे जुर्माने और कैद का कि कोर्ट आपकी ओवरलोड है, जेलों में आपके पास जगह नहीं है, जो बेचारा आम बंदा जाता है जेल में वो वहाँ से हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलता है। सही बात। तो सिर्फ ये ना एक बड़े कैनवस पे एक बड़ी पिक्चर चल रही है जिसमें हम देखते हैं, और जैसे हॉलीवुड की फिल्में नहीं होती हैं कि हीरो आता है और सारे दुनिया से वायरस फैला होता है उसको ख़त्म कर देता है, तो ये है। तो उससे निकल के ना एडमिनिस्ट्रेशन को रियलिटी पे आना चाहिए और जिसका काम है वो करे। अब देखिए अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का जस्टिस आज हमें ये कह रहा है कि जो कूड़ा बाहर फेंकेगा तो उस पर जुर्माना होगा, हाँ। मतलब इससे बड़ी एम्बेरसमेंट आपकी है। और एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी बुनियाद इस्लाम पे हुई, जिसके मज़हब ने और जिसके नबी ने 1400 साल पहले कह दिया कि आधा ईमान है आपका। सही बात है। तो आज आपका जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि हम जुर्माना करेंगे, तो इससे बड़ी एम्बेरसमेंट कोई नहीं है। तो ये रियलाइज़ करने की तभी ज़रूरत है जब जिसका काम है मेरे घर के बाहर जो गली में पड़ी हो तो आप बिल्कुल जुर्माना करेंगे जी भाई ये पड़ा हुआ है डस्टबिन, आप यहाँ पे क्यों नहीं डंप करते। पूरी दुनिया में
ये डस्टबिन करने के लिए कूड़े क्रिकेट को आपको वो स्पेसिफिक बैग्स देते हैं, बास्केट्स देते हैं, तो आप पब्लिक को कुछ इनिशिएट करके दें। लोग थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। चलें, वो तो हमने कह दिया कि हाई कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन स्टिल अगर वो कर रही है तो हालात में तो बेहतरी आनी चाहिए ना। एक डेटरेंस होनी चाहिए ना। उसका नुकसान ये होता है, अदालत का काम है इंसाफ मुहैया करना, डिस्प्यूट का फैसला करना। एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर अगर वहां से भी अहकामात आ रहे हैं, अमल फिर नहीं हो रहा, खौफ फिर नहीं है लोगों में। वो यही जब आप बात कर रहे थे ना कि पॉजिटिविटी, मसला ये है कि जिसका काम है जब तक वो नहीं करेगा ना, जब अदारे काम नहीं करेंगे तो फिर हाईकोर्ट में दाखिल तो करेगी ना। वही तो हाईकोर्ट क्या करे? जब हाईकोर्ट के पास एक केस आ जाता है तो हाईकोर्ट ने फैसला तो उस पर करना होता है। अब इदारे हुकूमत को चाहिए कि जो इसके जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर वो जैसा कि वकास साहब ने कहा कि डस्टबिन नहीं दिए या शाफर बैग लोगों को नहीं दिए तो उस पर बल्दिया लाहौर जो जिम्मेदार अदारा है या महकमा बल्दियात अदारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ, कि हाईकोर्ट का हुक्म पर 100% अमल होना चाहिए और हाईकोर्ट का हुक्म जो है वो सारा आंखों पर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। सो थोड़ी सी यहाँ पे मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। अपने घरों को साफ अगर हम रखते हैं तो अपनी गली को भी साफ रखना सीखें, अपने मुल्क को भी साफ रखना सीखें। इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में जब आप होते हैं तो अफसोस होता है, रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं, टिश्यूज़ बाहर फेंक रहे होते हैं। किसी पब्लिक प्लेस पर अगर आप जाते हैं, किसी पार्क में अगर आप जाते हैं तो फिर जगह जगह जहाँ पे डस्टबिन पड़ी हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको बेहतर इंसान भी बनाती है, और हमारे लिए तो वैसे ही सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मेट्रो बस ऑरेंज और ब्लू पर्पल लाइन की दोबारा स्टडी पर करोड़ों खर्च। 2018 में हुकूमत जाने के बाद ब्लू और पर्पल लाइन पर काम रोक दिया गया था। ताखीर से तामीराती लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ, दुगना कहा जाता है, दुगना तिगना पता नहीं कितना इजाफा। वकास, हमारे शहर की, हमारे मुल्क की जो बदकिस्मती है ना, उनमें से एक ये भी एक है कि हम आई एम सॉरी, हम खुद ही बदकिस्मतियां बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम हमारे मैं कल इतनी बड़ी लीड देख के परेशान हो रही थी कि वो अवामी फलाह के मंसूबे जो आपको आपकी आवाम के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, हुकूमतों की पसंद नापसंद की भीड़ चढ़ते हैं। कल अभी ये बात हो रही थी क्रीम ब्लॉक वाले मंसूबे की, जिसको ये वाली हुकूमत को पसंद नहीं आया तो उन्होंने बंद कर दिया कि ये तो निगरान हुकूमत का प्रोजेक्ट था। जब तक ये चीज़ें अंदर से नहीं निकलेंगी ना तो फिर हम ही नहीं मसाइल का शिकार रहेंगे। वकास, मिसना उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अवाम, वो ये ड्यूटी नहीं समझते ना कि अगर हमें अवाम ने मौका दिया तो हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अमानतन हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो मालिक बन के बैठ जाते हैं। उसकी जो दिल करता है वो करे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। जब आप पूछते हैं तो वो आपको कहेंगे आप बदतमीजी करते हैं। ठीक है, सेम यही इशू है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में वो 200 साल की पर्सपेक्टिव में बनाए जाते हैं, और हमारे मेगा प्रोजेक्ट की सूरत हाल ये है कि जो फिजिबिलिटी है वो 7 साल बाद पुरानी हो जाती है। ठीक है, पहले तो उनसे पूछना चाहिए ना, अगर ये एहसास हो ना हुकूमत को कि भाई पब्लिक फंड है ना, टैक्स का पैसा है ना, और एक ऐसे इन हालात में जब ऑलरेडी हम फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, तो पूछे ना उनसे कि भाई जो हमने बड़े शाहकार जहन के लोग बुला के जिनसे ये हमने प्लान बनाए थे, स्टडीज़ करवाई थी, क्या वो 5 साल बाद एक्सपायर हो गई हैं? कोई मेगा कोई चेंज तो आया कोई नहीं होगा उस रूट पे, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो नहीं गया शहर में कि जी भाई वो तो ट्रेन जो रूट उन्होंने बनाया था वो तो सारा बदल गया है। 10 साल वाला शहर भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। तो ये इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, या उन्होंने काम सही नहीं किया, या आज जो बैठे हुए हैं सेम वही, उन्होंने कहा कि ये हमारे क्रेडिट पे होना चाहिए ना। लेकिन ना ये जो आपने बताया कि मेट्रो बस और ऑरेंज ब्लू पर्पल लाइन की दोबारा स्टडी पर करोड़ों रुपए खर्च, आप पहले ये भी सिर्फ स्टडी पर तो पहले जो मेट्रो बस चल रही है वो तो इनसे चलाई नहीं जा रही, पहले जो मेट्रो ट्रेन है वो चल नहीं रही, और सड़कों पर ट्रैफिक जो है जाम है। मैं घर से निकला हूँ तो चल रही है, आप क्यों कह रहे हैं नहीं चल रही? उनको कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, अखबारों में हम खुद ही खबरें पढ़ते रहते हैं और आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हो रहा होता है कि उनको ये मसाइल होते हैं, कभी उनको तनख्वाही नहीं मिली, कभी किराया कम हो गया, कभी किराया ज्यादा हो
गया, कभी कोई ट्रैक खराब हो गया। ये मेट्रो बस का जो ट्रैक था रास्ते में, ये कजाफी स्टेडियम के पास जो ट्रैक है, ये मैंने देखा कि खराब हो गया ट्रैक सारा उसका। उस पे पैच वर्क टाइप हो रहा है कुछ। वो तो फोकस साहब रेनोवेशन तो काम वो करते तो साथ रहते साथ हैं। चलेगा ना अभी फोकस साहब, अगर एक बस अभी मुसलसल चल रही है पहले वो जो खराब। काम है उनको तो चला ले, फिर दो लाहौर की जो सड़कों पर ट्रैफिक जो पहले चल रही है वो तो बहाल कर ले। मैं घर से मॉडर्न टाउन से निकलकर पीको रोड पर ये ट्रैफिक बहाल करने की तरफ ही कदम है। तो ये वो- बसें इसीलिए वो- चलाई जा रही हैं कि तो- ट्रैफिक की रवानी बेहतर तो हो। वो रास्ते में जो ट्रैफिक इतनी जाम होती है, सर ट्रैफिक फिरोजपुर रोड देख रहे सारा दिन जाम रहता है, फोकस साहब, ये मार रोड बसें देखे जाम इसीलिए रहता तो है। चलाई जानी तो फिर है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले जो आपने मेट्रो पड़ेगा बस फर्क, फोकस पहले साहब, मेट्रो क्यों बस नहीं आपने पड़ेगा? बनाई, को फर्क पड़ा? एक ट्रैफिक मिनट है, मेरी बात मेट्रो सुनिए। ट्रेन आपने बनाई, फोकस को साहब फर्क बजा पड़ा? फरमा रहे हैं, कभी मेट्रो ट्रेन में सफर किया है? जी बिल्कुल एक किया। टाइम पे देखा कितने लोग उसमें सफर करते हैं। अगर वकास वही तमाम लोग वही ऑटो रिक्शों पे सफर करते, नहीं, बाहर देखिए मैं तो public हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हक में हूँ, लेकिन खोखर यही साहब ना। जिस पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो ये है कि मैं हमें जितने अपने ही हमारे दफ्तर के लोग जो शादरा से यहाँ आते हैं उनके लिए मेट्रो बस ब्लेसिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि चाइना में अगर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है तो लाहौर में भी होनी चाहिए। हमें अपने वसाइल के हिसाब से अपने अपना environment ट्रांसपोर्ट को देख के, सिस्टम हाँ, बिल्कुल। मैनेज करना चाहिए। मेरा ये मानना था, अभी भी है, कि जितने पैसे हमने जितना लोन लेके मेट्रो ट्रेन बनाई ना, उसी पैसों कम पैसों में हम पूरे शहर के पूरे लाहौर डिवीज़न में मेट्रो बस का रूट एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन हमने दूसरे पर उधर जो है वो तरजीह दी। और वो सही कह रहे हैं कि वो अभी भी हम उसको मुकम्मल स्पीडो बसों की तादाद आप बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ा आ दें, रही हैं, तो आ रही इससे हैं। फायदा थोड़ा सा होगा, इंतजार इससे ट्रैफिक कंट्रोल होगी और इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी। अब पर्पल ट्रेन का देखिए, सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उस पर दोबारा स्टडी, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी को कहते हैं ना, अब उस पर इतने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब वो बनेगी फिर पता नहीं उस पर कितने खर्च होंगे, और उसके बाद फिर उस पर करप्शन एक आएगी। स्टूडेंट जब फेल होते, फला स्टूडेंट पैसे जब खाकर भाग गया, फला पैसे खाकर भाग गया, फिर ये ना जो एक पैसे हो गए। स्टूडेंट बार बार एग्जाम में अपीयर होता है ना, सेम एग्जाम में, तो हम उसको कहते हैं ये नालायक है, मतलब उसे सैपली आ गई, वो क्लियर नहीं कर पाया। तो गवर्नमेंट में अगर ऐसे लोग हों ना तो उनको ज़हीन फतीन कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या जो पहले जिन्होंने ये स्टडीज़ की थी या प्रपोजल बनाया था, क्या वो तुर्की से आए थे? इन्हीं डिपार्टमेंट्स के लोग थे ना, तो अभी भी वो इधर ही हैं। तो ऐसी कौन सी मतलब कि उसमें तब्दीली आ गई है, या लाहौर का मेगा रीशेप हो गया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपको रीशेप करना पड़ रहा है? फिर बात ये है, ये मीटिंग्स होने में, एक मिनट, ये प्रकाश, मीटिंग्स होने में आप इस हक में नहीं है कि पर्पल लाइन ट्रेन या होनी ब्लू चाहिए, लाइन- होनी चाहिए, लेकिन मैं आप दोनों से होनी नहीं- चाहिए, लेकिन पहले जो स्पीडो बसें हैं या मेट्रो बस है या ऑरेंज ट्रेन चल रही है उसको भी ठीक करें ना, चल रही पहले हैं, उनको भी प्रोफेसर साहब, ठीक आप क्यों कह करें। रहे और हैं? मेट्रो बसें देखें, अब मॉडर्न टाउन से पीको रोड पर आने के लिए कोई मेट्रो कोई स्पीडो बस नहीं मिलती, कोई रूट ही नहीं है। और अब देखें जो फिरोजपुर रोड पर बहुत कम जो है स्पीडो बसें चलती हैं और उससे लोगों को मसला होता है। अब पहले ये था, आज से 10 साल पहले ये था कि वैगनें चलती थी टोटा आईएस, और हर रूट पर आपको टोटा आईएस वैगन मिलती थी और वो बर वक्त चलाती थी या बर वक्त सवारियों को उठाती थी और बड़ी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। लेकिन हुकूमत ने वो टोटा आईएस वैगनें जो है वो बंद कर दी, तो उसकी जगह बसें शुरू की और बसें वो असल में ना देखें आप आपके सामने। देखें ना, अभी आप स्टेट पॉलिसी ये है कि हमने सारी चीज़ें प्राइवेटाइज करनी है, वो स्कूल हो, वो हॉस्पिटल्स हो, सब कुछ प्राइवेटाइज करना है। लाहौर में डेवो बस चलती थी लोकल, बड़े उसकी वेल रेपुटेशन थी, टाइमिंग बड़ी टाइम अच्छी थी, रिस्पेक्टेबल ट्रेवल था, लोग उसको तरजीह देते थे। बिकॉज़ आई डोंट नो आज वो चली गई। ये क्यों कह रहे हैं? मेट्रो बस बहुत अच्छे नहीं, तरीके वो- से चल रही है, उसकी फोकस साहब, टाइमिंग वो बड़ी basically अच्छी कह है, रहे हैं कि उसको extend लोगों को करना बड़ा चाहिए। फायदा नहीं, उससे वो बहुत पहुंच रहा फायदा है। आई डोंट नो आप लोग नहीं, क्यों ये मैं बात तो कर रहे ये हैं। नहीं कह उसको रहा कि बेहतर नहीं किया करना जाए। चाहिए, मैं कहता हूं ये उसको ठीक है। मजीद बेहतर बेहतर आप ये करना ना कहें कि चाहिए। उसका क्या फायदा नहीं है। नहीं उसको बेहतर किया जाए। बहुत सारे बहुत लोग फायदा। स्टूडेंट्स उस पर सफर करते अच्छा, हमें ये सोचना आज हमारा सवाल ये होना चाहिए था खुद से कि अगर 2015-14 में डाइवो एक प्राइवेट कंपनी शहर में सर्विसेज दे रही थी, तो आज वो क्यों नहीं दे रही? ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो जो सिस्टम में ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के यहाँ तो लोग स्कूलों इन्वॉल्व, को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैडम उसकी रीज़न ये है ना कि सारा कुछ मैंने अपने नाम लेना है कि मैंने ये मुल्क बनाया है। मैंने वो बच्चे देखते हैं जब खेलते हैं मट्टी में, तो वो एक चीज़ बनाते हैं, फिर उसको गिरा देते हैं, ये सही नहीं बना होगा, फिर दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं, तो आखिर पे जब वो घर जाते हैं ना शाम को, वो वैसे की वैसी मट्टी होती है। हमारा ये हाल है। कोई तो मैंने उस दिन भी आपसे का मुतामिल मैंने नहीं उस दिन भी आपसे पूछा था ना कि जब भी आप किसी मिनिस्टर को, किसी ऑफिसर्स को बुलाएं ना,
तो उनसे पूछें कि बतौर अदारा आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। किसी के पास ये नहीं है कि 5 साल बाद मेरा अदारा कहाँ होगा, क्योंकि उस ऑफिसर्स की, उस चीफ एग्जेक्टिव की तरजीहात और सोच ये है कि पता नहीं मेरा 5 दिन या 10 दिन है कि 10 दिन है मैं एक नवा पंजाब बना जाऊँ। ऐसे ही है, ठीक है, तो फिर ऐसे ही बनना है। आपने काम नहीं सही किया, आपको उतार के जी ये वकास साहब आप आज इधर आके बैठ जाए, उसने कहना है जो अना साहब ने किया ये सारा गलत था। हाँ, तो मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे तो रिवायत यही है। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पीआईटीबी बोर्ड की गलतियों पर गलतियां, एक बार फिर से ऑनलाइन तबादलों के ऑर्डर जनरेट नहीं किए जा सके। वकास अहमद, अच्छा पता नहीं क्या वजह है, ये हमारा सिस्टम किस तरह का हो गया है, या हम बेज़मीरी इस हद तक हो चुके हैं। मतलब आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, यार वो होता ही नहीं सही। मतलब कौन सी ऐसी कबाहत है। आई डोंट नो कि टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है। हम जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू होते हैं, वहीं पे हमारी टेक्नोलॉजी बैठ जाती है, सिस्टम वहीं जवाब दे देता है। अच्छा, उसकी रीज़न है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ भी मजाक करते हैं ना, उसकी भी एक कैपेसिटी है ना, उसकी भी एक डोमेन है। ठीक है, हम सोचे समझे बगैर कहते हैं जी आप क्योंकि पीआईटीबी के चला रही हैं तो इधर से ऑर्डर आना, ये कर दें। उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ, इसको छोड़ दें, ये कर दें पहले। अच्छा ये कर रहा हूँ, इसको भी छोड़ दें, आप ये कर दें। अच्छा चलिए, वो तो पीआईटीबी का उनका इशू था, लेकिन मेरा ख्याल है जितने टीचर्स हैं लाहौर में, ये तो आप मैनुअल भी अगर काम करें, इतना स्टाफ तो आपके पास है। टीचर्स तो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, टीचरों के एहतजाज पर बात करूंगा कि टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है उसकी तनख्वाह 70,000 रुपये है, और जो प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो 8,000 रुपये तनख्वाह लेकर रिजल्ट दे रहा है। और हमारा 70,000 रुपये वाला सरकारी स्कूल का टीचर अगर रिजल्ट नहीं देता, बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन नहीं मिल रही सरकारी स्कूलों में, तो हुकूमत प्राइवेट स्कूल ना करेगी तो क्या करेगी, मुझे बताएं। अब प्राइवेट स्कूल जो है ना वो आगे निकल गए हैं। प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह देखिए, आपको खुद बताएं, आपकी जो बहुत सारी दोस्त है, फ्रेंड जो है वो टीचर होंगी, उनकी कितनी तनख्वाह होती है। और सरकारी स्कूलों में 70, 80, 90,000 रुपया तनख्वाह, लाख रुपया तनख्वाह, और फिर 6 महीने इनकी छुट्टियां होती हैं, 6 महीने इन्होंने पढ़ाना होता है, और फिर सुबह जाते हैं 8 बजे जाते हैं, 1 बजे छुट्टी करके घर चले जाते हैं, बाग में अपनी जाकर सारा दिन ट्यूशन कमाते हैं। और सरकारी स्कूलों के जो टीचर है सारा दिन ट्यूशनों पर लगे हुए हैं, और प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर है वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट इस तरह तो करेगी ना फिर, और साजा फिर एहतजाज करेंगे जी, हम जी एहतजाज करते हैं स्कूलों का नजकारी ना की जाए, स्कूल साजा को ले ऑफ ना किया जाए, साजा को प्राइवेटाइज ना किया जाए, स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया जाए। क्यों हुकूमत ना करे? आप देखें सामने आपका रिजल्ट है कि 8,000 का टीचर रिजल्ट दे रहा है प्राइवेट स्कूल का, और हमारा 70,000 वाला टीचर रिजल्ट नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, उसमें ना खोखर साहब बात ये है कि अगर जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में मॉनिटरिंग है, वैल्यूएशन है स्टाफ की, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी तो ये इनका डिपार्टमेंट है ना पूरा खोखर साहब, जो जिसका काम ये है स्कूलों की चेकिंग करना। एक बात, दूसरी बात ये खोखर साहब, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में आप देखें उन्होंने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अपने आप को वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक मॉडर्नाइज किया है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या हुआ है, अभी भी वही वो स्कूल में 1975 का नलका लगा होता है, वहीं से बच्चे पानी पी रहे होते हैं, वही दीवारें हैं टूटी फूटी, वही वो नीचे बैठते हैं। तो ना तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनको ट्रेन किया अपने स्टाफ को। ठीक है, जो अभी देखें 10-10 साल से एक टीचर एक ही जगह पे लगा हुआ है, एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, तो वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2012 में जो पढ़ा रहा था 2024 में भी वो वैसे ही पढ़ाए? उसको पता है कि मैंने ये अल्लाह बे पढ़ाना है, ये मेरी ड्यूटी है। उसको जो पता हो कि मैंने नई जगह पे जाना है, मेरी स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप आ रही हैं, ट्रेनिंग सेशंस आ रहे हैं, वो भी इन्हेंस हो जाएगा। फिर मॉनिटरिंग होगी, लेकिन मॉनिटरिंग ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनका काम है वैल्यूएशन करना, वो भी तो यही जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमने कैसे पैसे कमाने हैं। ठीक है, वो किस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा टाइट करना है, किसको थोड़ा रिलीज़ करना है, तो ये सारा सिस्टम सब मिला हुआ है। तो मैं तो इस हक में इसलिए नहीं हूँ कि अगर स्टेट आपकी खोखर साहब एजुकेशन भी नहीं दे सकती, हेल्थ भी नहीं दे सकती, आप कहते हैं कि अदारे रन नहीं कर रहे, तो चीफ मिनिस्टर हाउस को प्राइवेटाइज करके देख लें, शायद वो बेहतर चीज़ें से चला सकें। ठीक है, अगर कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, स्कूलों वाले मामला तो बहुत संगीन है। एक तरफ मैडम क्यों नहीं हो सकते, उसकी वजह भी है ना। आप फिर कहेंगे कि आप नेगेटिव बातें करता है। आपका इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, एजुकेशनिस्ट हो, बड़े बड़े जब लोग जाते हैं वो तरजीह देते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चों को इंस्पायर करने की। ऐसे ही है, कोई ये नहीं कहता कि मैं भीखेवाल स्कूल में चला जाऊं जाके, उसको भी थोड़ा सा नाम ऊपर आ जाए। हालात भी तो आप देखें ना फिर क्या तो हालात इसलिए नहीं है ना,
मैं अभी हमने देखा निगरान सेटअप में चंद स्कूलों में गए, हमें पता चला कि कौन कौन बच्चे, कौन कौन इस मुल्क का जो बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी है, हमने वो वहां से एवेल्युएट करना है। और ऐसा हरगिज नहीं है कि जी प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे स्कैंडल्स और ऐसे ऐसे पिसे हुए हैं पेरेंट्स बच्चों के प्राइवेट स्कूल सिस्टम के, एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं पैसे लेके। ठीक है, लेकिन यह कि परसेप्शन बहुत अच्छी बन गई है उनकी मार्केट में। खैर ये तो एक मामला एक तरफ है, लेकिन तालीमी बाइकआउट जो चल रहा है, अगर वो इसी तरह से बाइकआउट चलता रहा, साथ तबादलों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, तालीम की तरफ कौन तवज्जो देगा? मुझे फिर ये बताएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये असातिज़ा का बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो होनी चाहिए, और जो वक्त के साथ साथ जो चेंजेस है महकमा स्कूल एजुकेशन अगर प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला नहीं कर रहा तो उसके लिए उसकी तब्दीलियाँ भी होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और हुकूमत अगर रिफॉर्म लाती है, रिस्ट्रक्चरिंग करती है, और हुकूमत नई असलाहत लाती है, नए नए इनिशिएटिव लाती है, और तो हुकूमत साजा को चाहिए उसका साथ दे। और साजा ने बजाय इसके कि वो पुराना जैसा कि वकास ने कहा कि अलबे पे ते ही पढ़ाना है, तो फिर वो सारा मसला ख़त्म हो गया ना। दूसरा ये कि जहाँ तक मॉनिटरिंग का तल्लक है तो सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग का बंदोबस्त मौजूद है। मॉनिटरिंग का ईडीओ सीओ एजुकेशन जिसको कहते हैं, सीओ हेल्थ, सीओ एजुकेशन मौजूद है, और उसके साथ टीमें भी मौजूद है जो मॉनिटरिंग करती हैं। लेकिन जो टीचर है वो तवज्जो नहीं देते। और हुकूमत की जो जितने सरकारी अफसरान हैं इस वक्त सेक्रेटरीट में जितने भी अफसरान हैं या जितने भी गवर्नमेंट के अफसर हैं, सबके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि ये पाबंद करे कि जो सरकारी अफसर है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराए, और कोई सरकारी अफसर जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट बनकर ना जाए, सिर्फ सरकारी स्कूलों में चीफ गेस्ट बनकर जाए। और सरकारी इंतजामिया मिनिस्टर वज़ीर आला जो है सरकारी स्कूलों के दौरे करे, प्राइवेट स्कूलों के दौरे ना करे। चलें, ये तो आपकी सजेशन है। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए सिम वाले मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। काफ़ी देर से ये बात चल रही है कि सिम वाले मीटर लगाए जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत सारे से मामला हल हो जाएंगे, लेकिन ये लगेंगे कब? और सवाल ये पैदा होता है कि अब सिम वाले मीटर अगर किसी ने लगाने दोबारा से पैसे देने जी बिल्कुल, इसके हवाले से सिम वाले मीटर लगाएंगे तो लोगों से सार्फिन से 4-5 हज़ार रुपया नया चार्ज करेंगे, तो बिल्कुल चार्ज करेंगे। लेस्को इतना अच्छा तो नहीं ना कि लेस्को अपनी तरफ से पैसे दे। और आपके पास सिम वाले इनफ मीटर हैं? क्योंकि यहाँ तो मीटर्स की भी शॉर्टेज रहती है। मीटर भी नहीं होंगे, फिर जो देंगे लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे। मैं कहता हूँ कि पहला जो सिस्टम चल रहे हैं मीटर, उनको मीटर रीडरों को ठीक कर ले और लाइनमैन को ठीक कर ले, और वही चोरी को रोक ले। सिम वाले मीटर लग गए तो मीटर बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। ये वो 4.5 घंटे की फिल्म चल रही है हमारे सामने ना। आप जितने भी इशूज़ हैं लेस्को के, वापडा के, वो छोड़ दें। ओवर बिलिंग हुई, मीटर ने की है, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन्होंने मर्जी से की है ना। क्या कर लिया उनका हमने? कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि भाई इश्यूज जो हैं वो कुछ और हैं, उस पे आप फोकस करें। आप मीटर बदल दें, जड़ तक पहुंच भी गई है, मीटर बदल दें। इतना वकात स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं, मैं उसकी एक बात बताता हूँ ना। अच्छे खासे पैसे भी लोगों के वापस हो गए। माजी में हमने कोई मिसाल ऐसी नहीं दिखी, लेकिन सवाल ये पता है वो लोग, उनका बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता, वहीं के वहीं है वो दोबारा फिर कर रहे हैं, वो दोबारा और उसी तरह हो रहा है। अच्छा, उसकी मैं वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेट के इंटेंशन के बगैर ऐसा हो रहा है। मैंने कल एक दोस्त के बिल देखा लेस्को का, 5-6 टैक्स तरह जो है, जैसे एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स ही आते हैं, तो उसके नीचे एक और था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे भी जीएसटी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी एक टैक्स की मद में आप ले रहे हैं, उस पर भी जीएसटी है, उस पर भी एक्स्ट्रा टैक्स है, उस पर भी फर्दर टैक्स है। ये इतना बड़ा ब्लंडर कि एक अनइंटेंशनली तो नहीं हो सकता ना भाई। गवर्नमेंट ने आपसे पैसे निकालने हैं, पब्लिक को खरीदना है उसने, ठीक है, तो निकालने हैं उन्होंने। आप मीटर लगाएंगे, उस मद में कितने अर्से का प्रोजेक्ट होगा, आप रिप्लेस कर लेंगे? 2 साल का, 3 साल का, मतलब 3 साल आपने एक्स्ट्रा पैसे भी देने हैं यार। एक खुदा का वास्ता है, आपको पता है कौन बिजली चोरी करता है? और फिर गारंटी भी नहीं है कि बिजली चोरी रुकेगी। कौन, आपको पता है कौन बिजली चोरी करता है? यार मैं बिजली चोरी नहीं करता, मुझे तो ओवर बिलिंग ना करे। से ज्यादा अगर आप मुझे करवाता है वो भी पता है, कौन करवाता है वो भी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे दोस्तों की फैक्ट्री यहाँ पे, तो रात को कोई 7 वाली फैक्ट्री का खाम माल आया था, तो वो गाड़ी ट्राला रिवर्स करते हुए मीटर को टच हुआ, तो जो मीटर के ऊपर बॉक्स था ना वो प्रेस हो गया। तो उनके पास गए कि यार ये मसला, तो उसने आके ना कनेक्शन काट दिया। तो 8 लाख से डील शुरू हुई। तो मैंने कहा यार 8 लाख बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं भाईजान वो आप सोचते हैं 8 लाख ज़्यादा है, मेरे लिए ये 8 लाख कम है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहता है जी अगर मेरे 2 दिन फैक्ट्री बंद रहती है
मुझे वो प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरे लाइक जो Labor लेबर आपकी कॉस्ट है और मेरा प्रॉफिट जो आना था इस 2 दिनों में, वो कुल मिला के शायद 10 लाख बनना था, तो मैं तो 2 लाख फिर भी लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद गया, हमने उनकी बड़ी रिक्वेस्टें करके मिन्नतें करते सिफारिशें दिलवा के 4 लाख उनको दिया। ठीक है, उसने आगे क्या किया, उसने आके वो खोला, उसने आगे हाँ जी यार ओके है, मीटर ठीक है बच गया, ओके अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहाल कर देते हैं हम। वो आप एसपीओ के पास, एससी के पास जाएं, वो कहते हैं भाई सबको पैसे देता हूँ मैं, तो अकेला पैसे तो नहीं 4 लाख ले रहा है ना, मेरे पास 50,000 बचने हैं, सबको दे रहा हूँ। तो जब आपका सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि भाईजान आप निकाल लें इससे, तो फिर आप लाइनमैन या मीटर रीडर जो है वो ऐसी वो जब हिस्सा दे रहा है तो फिर कैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ गुजारिश ये है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो कास्ट है ना, ये जो कास्ट है ना टेक्नोलॉजी की, ये हम पे ना डालें, अपना घर ठीक करें। नहीं विकास, ये नहीं हो तो सकता। फिर आपको ऐसे टेक्नोलॉजी जिद्दत की तरफ जाना भी है तो पैसे लगाने पड़ेंगे और फिर इंतजार भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आएंगे शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला सभी लोगों को फेस करना पड़ा है, असली और नकली की पहचान। मतलब हम जिद्दत की बात करते हैं तो जिद्दत की जब बात करें तो कुछ इस तरह की जिद्दत भी आ गई है कि नकली चीज़ें भी लोग असली करके बेचते चले जा रही हैं। वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 2-3 दिन चलती है और वो बंद हो जाती हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ एक बहुत अहम चीज़ है। मतलब वो लोग जिनका सारा दिन मोबाइल पे बिजनेस रहता है, या मोबाइल पे आजकल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आपको हैंड्स फ्री की चार्जर की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा है कि आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ चीज़ें ओरिजिनल नहीं होती हैं, या फिर आप मार्केट से ख़रीदने जाएँ, आपकी कहीं मिसप्लेस हो गई है चीज़, वो चार्जर कह लें या फिर आप हैंड्स फ्री टाइप या डिफरेंट चीज़ें आप कह लें, वो आपको मार्केट में कहीं से ओरिजिनल मिलती नहीं है। असली और नकली की पहचान कैसे करनी है, थोड़ी सी आज आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सदर मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ हैं जी सरदार अजहर सुल्तान साहब, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बड़े परेशान हैं, नकली चीज़ें भी लोग जाके ले आते हैं और कीमत असली की देकर आते हैं, पहचान करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल चीज़ें सेम नज़र आ रही होती हैं लेकिन वो असली होती नहीं, कैसे पता चलेगा? ये तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हमारे जो दुकानदार साथी हैं बीच में देखें काली भेड़ें भी होती हैं, वो अब देखें कॉपी को ओरिजिनल करके दे देते हैं, या बहुत घटिया चीज़ है उसको अच्छी सेल कर रहे होते हैं। अब उसमें वो वक्ती तौर पे मुनाफा तो कमा रहे होते हैं, लेकिन जो एक सोसाइटी का एतमाद है ना वो मजरूह हो रहा होता है। जाहिर बात है ना, मैं आपकी दुकान से एक दफ़ा चीज़ खरीद के लेके जाऊँगी, वो ठीक नहीं है तो मैं तो अपने साथी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई फलां दुकान पे ना जाना। जी, अब ये हमारे ये हो रहा है कि भी अब ये चीज़ें देखें, जैसे अब गैजेट्स आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल आ गया, दूसरी एसेसरीज आ रही हैं, इनके फिर साथ एसेसरीज की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आम बंदे को कोई पता नहीं, अब आपका शोबा है, मुझे उसकी नो हाउ नहीं है। बिल्कुल सही। अब आप जब मार्केट में जाएंगे आपको नहीं पता कि चार्जर की इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, ओरिजिनल को और कॉपी को कैसे कंपेयर करना है। समटाइम वो आपको डेटा केबल सही मिल जाती है, आपका डॉक्टर नहीं ठीक मिलता। अच्छा, अब यही मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब आप जाते हैं ना मार्केट में या किसी शॉप पे जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे या ओरिजिनल दे दें या अच्छी चीज़ दे दें। अब ये डिपेंड सारा उस दुकानदार के ऊपर है कि वो आपके साथ क्या डील करता है, आपको चीट करता है, अपना मुनाफा कमाता है, या आपसे फेयर डीलिंग कर रहा होता है। लेकिन ये है कि आप देखें, आप सब कुछ दुकानदार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, उसके लिए थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, मेरा ख्याल है कि वो कस्टमर को भी होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको देखें ये चीज़ समझाता हूँ। देखें, अब ये दोनों चीज़ें ना जो बज़ाहिर मैं ये खोल के लाया हूँ, अब ये बिल्कुल सेम नज़र आ रही है आपको। अब आपको आप मार्केट में जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं है कि भी इसमें अच्छा कौन सा, आपने बोल दिया। अब आपके दुकानदार धोखा कितना बड़ा करता है समटाइम। आप ये किट देखें, अब इसको वेट के साथ उन्होंने हैवी किया हुआ है। बिल्कुल। आप ज़्यादा क्या करेंगे कि भी आपने ये देखा कि भी ये ठीक है, आपने तो अंदर से तो देखना ही नहीं। सही। अब वो जो ओरिजिनल है ना, आप उसका ये पीसीबी है, अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों। आप अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा खासा नहीं, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप ये देखें कि भी कितना फ़र्क है।
कितने इसमें बहुत पार्ट्स ज्यादा लगे हुए हैं, कितना कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों बज़ाहिर एक नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही अब कहा। उसका वो जो बाहर वाला है वो दोनों का एक ही है, बिल्कुल हाँ, cover। एक ही हाउसिंग है, एक ही लुक है। अब वो आम बंदे को कुछ पता नहीं है कि भी अब इसके इनका अंदर क्या अगर हम प्राइस डिफरेंस देखें तो ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, है। ज़्यादा प्राइस डिफरेंस ये है कि एक चीज़ 2000 रुपये की और एक 250 रुपये की। और वो 250 वाली भी 2000 में बेच 2000 देते में बेच रहे हैं। हो, कितना जुल्म है। अच्छा, अब उसका यही है कि ये तो या तो आप जो रिकमेंडेड शॉप्स हैं ना, या अच्छी शोहरत वाले, आप उनके पास जाएं, या उनसे आप मार्केट जाएं तो थोड़ा विजिट कर लें। ठीक है। उनसे श्योर करें कि जी आप इन्हें हमें जो ओरिजिनल देना है तो आप ये लिख के दें, ओरिजिनल ही होगा। और जो अच्छी क्वालिटी की है, कोई अच्छे ब्रांड है, आप निकालें। ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया आपका एडाप्टर के अंदर। अब उसके बाद जैसे आपने डेटा केबल की बात की, अब देखें ना, चार्जर में भी ये है कि भाई, एक और मैं थोड़ा आपको बात बता दूं कि आजकल जो हमारे मोबाइल आ रहे हैं ना, वो उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। ठीक है। पहले मोबाइल थे 10, 20, 30 हज़ार रुपये का, तो उसके लिए इसकी इतनी अहमियत नहीं होती थी। सही कहा आपने। अब जब मोबाइल आपका 4 लाख 5 लाख तक चला गया, तो फिर आपको ये तो सोचना पड़ता प्रीशियस है, ये तो आपको बहुत संभाल कर रखने हाँ, पड़ते हैं। आपको चार्जर भी उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी केबल भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसकी बैटरी लाइफ है, फिर आपके पास टाइम इंपॉर्टेंट है कि भी आपने लगा दिया 2 घंटे चार्ज ही नहीं हो रहा। हाँ, आपके पास इतना टाइम कहाँ है। बिल्कुल। तो आपको जब एक चीज़ मिली है कि ओरिजिनल अडाप्टर है, वो आधे घंटे में या 25 मिनट में चार्ज कर रहा है, तो आपको तो टाइम भी बचाना है और क्वालिटी भी देखनी है कि मेरी बैटरी लाइफ भी ख़राब ना हो, मेरा मोबाइल भी ख़राब ना हो। अब उसमें ये देखें, ख़ास तौर पे ये केबल या वो है ना, इसमें एम्पेयर और वोल्टेज का भी बहुत होता है। अच्छा। अब देखें, वोल्ट आप जस्ट लाइक ये लगा लें कि एक पाइप है। मैं आपको वोल्ट और एम्पेयर का थोड़ा सा बता दूँ, टेक्निकलिटी में जाएंगे तो वो नहीं समझ आएगी। अब पाइप का एक वॉल्यूम है, आप उसको इमेजिन करें कि ये आपके एम्पेयर है। अच्छा, अब उसका जो फ्लो है ना, अब ये लाजमी नहीं कि आप बड़ा पाइप लगा लें तो वो उसकी जो है फ्लो भी उसका बढ़ेगा। सही। उसका फ्लो तभी बढ़ेगा जब पीछे ताकत होगी। सही। अब जब आपने देखना है ना, तो आपने एम्पेयर और वोल्ट को भी देखना है ठीक हो गया कि भी ये कितने वो उसका है, आपकी डिवाइस है ना, उसको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपने जाके डिमांड करनी है और वही दुकानदार से लेना है। उसके पास एक्चुअल तो इसकी वो मशीनें हैं वो जो चेक कर लेती हैं, लेकिन अब आम कस्टमर के पास नहीं होती, दुकानदारों के पास या इम्पोर्टर के पास होती हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि ये कितने एम्पेयर है, कितने वोल्ट है। तो एक तो आप थोड़ा ये श्योर करें कि ये कितने वाट का है। ठीक है। और दूसरा ये है कि उनसे गारंटी लें। अब ये देखें कि जो केबल है ना, अब ये आपको नज़दीक कैमरा आपको दिखा दे, तो आप ये जो आजकल जो बड़े मोबाइल हैं ना, उनमें ये डाटा केबल्स हैं ना, इस टेक्नोलॉजी में आ गई हैं। जी। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इसको टाइप सी बोलते हैं, ठीक है। पीडी के साथ। अब हमारे जो आम नॉर्मल आप लेंगे ना किसी से, उसमें क्या होगी कि 2 तारें सिर्फ चार्जिंग कर रही होंगी। हाँ जी। अच्छा, 2 तारें भी जो चार्जिंग कर रही होगी ना, उसमें कॉपर के बजाय जो है ना, या तो सिल्वर इस्तेमाल होगा या लोहे की तारें डाली होंगी। अब आपके पास घर में ओरिजिनल अडाप्टर है, आपकी जो केबल है, अब 5 वोल्ट का जो करंट है ना, उसमें ताकत बहुत कम होती है। अब वो कॉपर का होगा तो वो उसमें तो गुजारा हो जाएगा। अगर आप उसमें लोहा या सिल्वर लगा दें तो वो 5 वोल्ट में इतनी शक्कत नहीं होती, वो धकेल के आगे बिल्कुल ले आपने जाए। सही कहा। तो 220 वोल्ट में या उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब 5 वोल्ट के लिए मस्ट चाहिए कि ये कॉपर की वायर हो। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी हमारे जो सुनने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अगर अडाप्टर ओरिजिनल ले रहे हैं या अच्छा ले रहे हैं, तो जो डाटा केबल है वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक। कि अगर डाटा केबल ठीक नहीं होगी तो आपका जो करंट का फ्लो है ना, एम्पेयर, वो आगे नहीं वो नहीं जाएगा। आगे जाएगा। आप बैठे रहेंगे और आप जब जाके देखेंगे यार अभी तो 20% हुआ है, तो फिर तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। तो एक तो जो चीज़ें हैं ना, इसकी अब बाकी रहेगी कि ओरिजिनल और कॉपी की। ओरिजिनल और कॉपी देखने में तो दोनों एक जैसी दोनों लग रही एक होती है, जैसी issue हैं। ये अब है। जैसे ये 2 डब्बी है ना, ये आप इनमें कोई पहचान नहीं कर सकता आपका। तो उसका सबसे बड़ा ये है कि या तो आप रिकमेंडेड जो है ना शॉप्स, उनके पास जाएं, या जो आपके एतमाद वाले हैं ना, उनके पास जाएं, क्योंकि बाकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आप नहीं देख सकते उसकी। सही। अब ये देखें, मैं आपको एक और खुला उसका दिखाऊं कि ये अब कौन ये ढक्कन खोले, हाँ, डब्बी चेक नहीं करे? कौन है ये? 5 आपको दुकानदार नहीं ये परमिशन देते, वो करने नहीं देते। नहीं, ये तो देखें, मैं आपको सिर्फ अंदर का बता रहा हूँ
कि ये जो है ना ये बिल्कुल सिंपल पीसीबी है। जी बिल्कुल। ये 200-250 रुपए वाला अडाप्टर है। अब जब आप ओरिजिनल के बराबर, अब इससे कैसे कंपेयर करेंगे कि भी आप ओरिजिनल के बराबर आपका ये प्रोसेसर लगे हुए हैं, इसे आईसी लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनकी बैकअप है, उनमें कैपेसिटर अच्छे लगे हुए हैं, वो बहुत फ़र्क होता है, कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं होता। आप जब सम टाइम कह रहे होते हैं ना कि ओरिजिनल में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी, चार्जिंग वही है, ऐसी बात नहीं होती। ना वो चार्जिंग होती है, ना उसमें सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ना उसकी क्वालिटी होती है। अब बात कह रहे होते हैं जी हमारी बैटरी लाइफ कम होगी, उस बैटरी लाइफ की यही है कि ना उसके वोल्टेज पूरे हैं, ना उसके एम्पेयर्स पूरे हैं, तो वो फिर बैटरी लाइफ भी ख़राब होती है। आपके मोबाइल को भी वो डिस्टर्ब, आपके मोबाइल को भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी एलसीडी को भी ख़राब करेगा, वो आपका टाइम भी ज़ाया होगा। अच्छा, कीमतों की वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं कि कुछ कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, कुछ वो कीमतों के धोखे में भी आके ना लोग तो अच्छी चीज़ नहीं खरीद के लेकर आते। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई चाहता है कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए। ये जो कम पैसों वाला रुझान है ना, असल में ये ले डूबता है। वो कम पैसों में हम 6 दफ़ा चीज़ ख़रीदना कबूल कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे लगा के एक दफ़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, नॉर्मल चीज़ भी आपका टाइम गुजार जाती है जो नॉर्मल पैसों में मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं। देखे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिनको आप चेक कर सकते हैं। फर्ज करें आपने हैंड फ्री ली, आपने फ़ौरन लगाई, आपको आइडिया हो गया कि इसकी बेस ठीक है, इसकी आवाज़ ठीक है, साउंड क्वालिटी ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप कहेंगे कि नहीं यार ये 1000 वाली नहीं, आप ये 200 वाली भी दे दें, ये भी गुजारा हो अच्छा, जाएगा। समटाइम जब आप एक दफ़ा लगा के देखते हैं वो ठीक लग रही होती है, थोड़ी देर बाद वो ख़राब भी हो जाती है। नहीं, वो ख़राब नहीं, लेकिन कम से कम साउंड क्वालिटी का आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो ठीक है। अब बाकी जो बज़ाहिर है ना, उसकी केबल है या उसकी पिन है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने दिन चलेगी। मेरे कहने का मतलब है हैंड फ्री ऐसी आइटम है या हेडफोन ऐसी आइटम है या प्रोटेक्टर आप लगा रहे होते हैं, उसमें वो कुछ चीज़ें हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र आ जाती हैं। ये जो एडाप्टर या चार्जर या केबल है ना, इसमें आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। ये आपके लिए मुश्किल ये तो आप सिर्फ या तो दुकानदार के ट्रस्ट पे आप काम करेंगे या किसी अच्छे ब्रांड के ऊपर चलेंगे या आपको ओरिजिनल लेंगे तो उस पे चलेंगे। तो लाजमी नहीं है कि ओरिजिनल ही लें आप। सही, ओरिजिनल आप सही कह रहे हैं कि बाद जो चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी नहीं, हैं, आप हमें भी पता, हम भी रिकमेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन उसका जो दूसरा है ना कि भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड के जो काम है ना वो उस पर बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो आप कोई अच्छे जिनका है नाम है या मार्केट में जाएं, पता चल जाता है कि ये अच्छा है। आपको लाजमी नहीं 5000 का एडाप्टर लें, आपको 1000 रुपये का 500 रुपये का भी एडाप्टर अच्छा मिल जाता है जी। तो अब देखें ना कि भी अब हमारे मज़हब में भी आप ये देखें कि कहते हैं कि जो ईमानदार ताजिर है रोज़े क़यामत अनबिया के साथ खड़े होंगे। उसकी रीज़न ये बताई गई, ये शोधा को नहीं बताया गया, दरवेश नमाजी को नहीं बताया गया, उसका मुकाम ताजर को उससे भी बड़ा बता दिया। तो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, वो हर वक्त कुर्बानी देगा अगर वो ईमानदारी से काम करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे जो पेशा है इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है। लेकिन बीच में अब आप देखें ना हर शोबे में जैसे काली भेड़ें होती हैं, हमारे दुकानदारों में भी ऐसे हैं कि सर अब तो ये भी होता है कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर आ रहे हैं, उसकी एक्सेसरीज चार्जर वगैरह ओरिजिनल नहीं होता। अगर मोबाइल ठीक है तो ये वाले इशू आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब एक और किया है कि बड़ी कंपनियों ने ना ये एनवायरनमेंट के इशू में जो एक्सेसरीज है ना वो साथ नहीं दे रहे। अब वो फिर आप कितना ही महंगा मोबाइल लें फिर आपको आना पड़ता है मार्केट में। अब जब मार्केट में आते हैं तो टेक्निकल चीज़ें आम बंदे को समझ नहीं आ रही होती, तो उसमें सिर्फ यही है कि भी आप किसी अच्छे दुकानदार का रुख करें या आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल सबको ही होनी चाहिए कि भी इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो घरों में हर चीज़ है ना वो इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक है। उसकी आपको चार्जर भी चाहिए, उसकी केबल भी चाहिए, आपको एक्सेसरीज भी मुख्तलिफ चाहिए। तो ये कम अज़ कम थोड़ा थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन ना बंदे को होनी चाहिए ताकि कम अज़ कम जो ऐसे जो चीटर लोग हैं उनसे आदमी बच सकता है। अच्छा, हैंड फ्री के साथ साथ एयरपोर्ट्स पे आजकल चल रहे हैं तो उसकी भी पहचान यही है कि साउंड क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अच्छा साउंड क्वालिटी हो, लेकिन उसमें जो बैटरी लाइफ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है कि आपने साउंड क्वालिटी देखी लेकिन आपने चार्ज करने के बाद अभी आधा घंटे लगाया है, घंटा लगाया है, अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि आधा घंटे बाद फिर उस एयरपोर्ट को चेक करें। तो उसमें आप ये श्योर ज़रूर करें दुकानदार के साथ कि इसका जो बैकअप टाइम कितना है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चलेगा।
क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो इसमें शिकायत आती है ना वो सिर्फ बैटरी की होती है कि उसमें भी आपके पास ढेरों ऑप्शन होती है ना, उसकी अब सिलेक्शन कैसे करनी है कि अच्छा ये है? उसमें तो देखिए ना, आपने अगर लेना है तो आप कम से कम दुकानदार से ये गारंटी ज़रूर लें कि जी इसकी बैटरी कितनी चलेगी। ठीक है। इसकी जो वो दो चीज़ें होती हैं, वो जो छोटी डिवाइस जो चार्जिंग वाली होती है ना, उसको पावर बैंक होता है, उसमें बड़ी बैटरी लगी होती है, उसने आगे चार्ज करना है ये जो है आपके डिवाइस है। ठीक है। तो इसकी भी बैटरी का टाइम हो और उसकी भी बैटरी का टाइम हो। तो वो जब हम खरीद करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। जब हम परचेज कर रहे होते हैं, फर्ज करो मैंने बाहर से करनी है, चाइना से करनी है, तो मुझे पता है कि मैंने कितने एम्पेयर की, कितने वाट की जो बैटरी है ना वो इस्तेमाल करनी है मैंने। तो वो जब मैं सस्ती लूँगा तो वो उसमें बैटरी छोटी पावर की होगी, तो वो फिर उसकी लाइफ कम होगी। सही। तो ये उसमें अगर ये प्रोडक्ट आपने लेने हैं तो उसमें आपने सबसे पहले ये सवाल करना है कि इसका जो बैटरी है वो कितनी है, इसका बैकअप कितना है। सही। सो मुझे ये बता दें, हम सस्ती एसेसरीज लेते हैं, बार बार लेते हैं, नई अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, या आपके मोबाइल की लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, ये जो केबल है या हैंड फ्री है, एयरपोर्ट है, इसका मोबाइल की लाइफ से कोई नहीं। मोबाइल की लाइफ का सिर्फ चार्जर से। और चार्जर में अगर आप अच्छी क्वालिटी लेंगे ना तो वो लाजमी नहीं है कि आपका 100% ओरिजिनल ही होना ज़रूरी है। किसी भी ब्रांड का अच्छा चार्जर है वो हो तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही। बस सिर्फ बहुत हल्की क्वालिटी का ना हो तो वो आपकी बैटरी लाइफ ख़राब करेगा। सही। तो यानी प्राइस डिफरेंस देख के आप जो है ना वो नुकसान ना उठाएं, एक दफ़ा थोड़े से पैसे लगा लें, अच्छी चीज़ ले लें, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। सेकंड मशवरा ये है कि किसी जानी मानी दुकान से लें, कोई किसी से थोड़ा सा पूछ के फिर आप चले जाएं ताकि आप धोखे से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।